बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्सेस होती क्या है, हम लोगों ने देखा था उसमें रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की थी जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी। आज हम लोग देखेंगे अपने लेक्चर में कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी होती हैं और किस तरह की होती हैं और क्या होती हैं। सबसे पहले टाइप जो हम देखेंगे वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ होता है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी हमारे पास अगर कोई भी एक मैट्रिक्स होगा और उसकी सिर्फ एक रो होगी, उसमें हमारे पास कॉलम का जिक्र नहीं है, जस्ट हमारे पास रो का जिक्र है। जैसे हम लोग रो पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हमारे पास ऑर्डर किस तरह से निकलता है और हम लोग कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास जस्ट एक ही रो होगी। रो का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ गिवन है, यहाँ 2 - 1 7, यानी एक ही रो है, ये हमारे पास होगा यहाँ पे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारे पास उसमें ऑर्डर जैसे है, यहाँ ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास 1 2 3 कॉलम है और यहाँ रो एक ही है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर इसका लिखा है 1/3। इसी तरह से यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं लेकिन हमारे पास एक ही रो है, तो यहाँ ऑर्डर है 1/2। तो हमारे पास यहाँ है कि अगर हमारे पास जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हो लेकिन हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, तो वो हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। अब यहाँ जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अब ये एक ही एलिमेंट है, तो अब ये एक एलिमेंट है, इसको अगर हम लोग रो के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक ही रो है, और अगर इसको कॉलम के वाइज देखें तो ये एक ही कॉलम है, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या है, यहाँ अगर हम लोग कह देते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की एग्जांपल ली थी, तो ये हमारे पास एक ही रो है, तो हम लोग इसको भी कहेंगे ये भी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मीन्स के हमारे पास एक रो है लेकिन हमारे पास 3 कॉलम्स है। कॉलम्स का जिक्र यहाँ पे कुछ भी नहीं है हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही चीज़ है, जस्ट एक कंडीशन है कि हमारे पास एक रो होनी चाहिए। मीन्स के जितने भी एलिमेंट्स हों एक रो में हो तो हमारे पास वो होगा रो मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर जैसे 2 एलिमेंट्स का जिक्र है, यहाँ 3 का जिक्र है, मैं कह देती हूँ कोई 5 या 6 एलिमेंट्स कह देती हूँ। अब ये 5 या 6 एलिमेंट्स अगर मैं कह देती हूँ तो ये सब एक ही रो में है, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हों जस्ट एक ही रो में हो, तो ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी रो मैट्रिक्स की, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि कुछ भी हो यहाँ पे 1 जो है ये लाजमी होना चाहिए। 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही रो हो, चाहे यहाँ पे कितने भी कॉलम मेंशन हो, यहाँ पे 5 हो 6 हो 10 हो, जितने भी हो, रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम जितनी मर्जी हो। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रो मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम होना चाहिए, चाहे हमारे पास रो कितनी मर्जी हो, हमारे पास कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे अगर हम लोगों ने रो मैट्रिक्स में क्या देखा था, हमारे पास रो एक ही हो, कॉलम जितनी मर्जी हो। इसमें अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम एक ही होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी रोज़ हों। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास यहाँ क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है 1 0 एंड M जो है वो एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है 2 0 1। आर कॉलम मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड 3/1 रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है 2 रोज़, एक ये रो 1 वाली रो, एक 0 वाली रो। यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टली हमारे पास देखा जाता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो जाकर देखें, हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो है रो हमारे पास 1 की है, सेकंड जो रो है वो 0 की है। यहाँ हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ गया 2 रोज़। कॉलम देखा जाए तो हम लोग वर्टिकली देखते हैं, हमारे पास यहाँ 1 0 वाला एक कॉलम आ गया। इसी तरह से अगर n को देखें हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो है 3 रोज़। 3 रोज़ कैसे, एक 2 है, एक 0 है, एक 1 है, जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टली निकालते हैं। और वर्टिकली हमारे पास जो कॉलम आता है वो हमारे पास क्या है, जो हम लोग 2 0 1 निकाल रहे हैं।
ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें आपने, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि हमारे पास रो जो होता है, हमारे पास रो मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, यहाँ लाजमी है कि यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो लाजमी है यहाँ 1 होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें क्या है कि यहाँ कोई भी वैल्यू हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी वैल्यू हो, यहाँ 1 जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसी तरह ये भी आप मैट्रिक्स देखें, जो हमारे पास n का मैट्रिक्स है यहाँ पे भी 1 लाजमी है, यहाँ चाहे 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, यहाँ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी वैल्यू हो, यहाँ हमारे पास 1 लाजमी है। फर्दर इसकी कोई एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ 2 0 1 दिया था, इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 1 की, अब 1 जो है ये मेरे पास एक रो है और एक कॉलम है, तो मैं इसको कहूँगी कि ये मेरे पास रो मैट्रिक्स भी है और ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। वो क्यों मैं कहूँगी, क्योंकि ये मेरे पास एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे मेरे पास और कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मेरे पास, अगर मैं रो के पर्सपेक्टिव से चेक करूँगी रो मैट्रिक्स है या नहीं, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। अगर मैं कॉलम के मैट्रिक्स से चेक करूँगी तो मेरे पास एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, यानी ये दोनों होंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 2 0 अगर मैं लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसमें मेरे पास 2 रोज़ हैं। ऑर्डर में मैं सबसे पहले क्या चेक करती हूँ, मैं सबसे पहले चेक करती हूँ, मैं अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ देखती हूँ। मैंने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ़ रोज़, इसके देखा यहाँ पे मेरे पास है 2 रोज़, यानी मेरे पास ये रो मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको कॉलम वाइज देखूँगी, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक कॉलम है। कैसे, क्योंकि मेरे पास 2 और 0 आया यहाँ पे, यानी मेरे पास एक ही कॉलम है। इसी तरह से अगर मैं कोई और फर्दर एग्जाम्पल लेती हूँ 4 1 3, तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैंने सबसे पहले इसको रो में देखा, रो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास एक रो तो नहीं है, मैं इसको कहूँगी रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम वाइज मैंने देखा तो 4 1 3 एक ही कॉलम में है। वर्टिकली मैं देखती हूँ मेरे पास एक ही कॉलम में है, मीन्स कि मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जो कि हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या कहता है, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एम कॉलम्स। अब ये क्या कहता है, ये हमें कहता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नॉट इक्वल्स टू एम आ रहे हों, तो वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स आपको वो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है यहाँ, अगर हम लोग देखें इसका ऑर्डर चेक करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 3 रो, यानी हमारे पास इसमें हो गया 3 रोज़। कॉलम इसका देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आया फर्स्ट कॉलम जिसमें 1 1 2 है। नेक्स्ट कॉलम क्या है, 2 1 3, मीन्स कि हमारे पास इसमें क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास बना 3/2, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आई जो कि 1 2 3 है, और फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आया नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम आई, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है हमारे पास 2, मीन्स के रोज़ इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉलम। यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ है नंबर ऑफ़ रोज़। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर में, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ देखी जाती है। नंबर ऑफ़ रोज़ देखी ABC, फर्स्ट रो, DEF सेकेंड रो। यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम हम लोग देखते हैं AD, और सेकंड हमारे पास कॉलम है BE, थर्ड कॉलम है CF, मीन्स कि हमारे पास यहाँ क्या आया, यहाँ हमारे पास आया नंबर ऑफ़ कॉलम 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास है 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 1 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3, यानी हमारे पास इसमें क्या है 1/3, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है 1 2 3, मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास क्या है 3 बाय कॉलम क्या है 1। तो हमारे पास यहाँ अगर यहाँ आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता 3/3, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना बनता, ठीक है। यहाँ क्या आया है, यहाँ हमारे पास सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि आपने फाइंड करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, अभी तक जितने हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े हैं तो इसमें से हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है, रो मैट्रिक्स नहीं है।
यहाँ कहा जाए कि आपने कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। अब आपको कहा जाए कि आप देखें थर्ड जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है या नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि 3/2 है, यानी ऑर्डर जो है अगर 3/3 होता तो यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना होता, यहाँ ऑर्डर है 3/2 का, यानी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ये कहती है नंबर ऑफ़ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखा, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या आया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसमें देखा हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बिल्कुल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है। रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, यहाँ हमारे पास 1 आना चाहिए, चाहे यहाँ कोई भी वैल्यू हो। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, यहाँ हमारे पास 1 नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बना ये, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो इक्वल नहीं है। इसी तरह से यहाँ अगर आपको कहा जाए कि टाइप इसकी मेंशन करनी है, तो आपने मेंशन करना है कि ये रो मैट्रिक्स भी है एंड हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसको, यहाँ डी के जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, यहाँ हम लोगों का सबसे पहले रो मैट्रिक्स देखा, तो रो मैट्रिक्स के यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ मेंशन है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 मेंशन है। तो हमारे पास जो रो मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ 1 हो, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं हुआ। कॉलम मैट्रिक्स देखा, हमारे पास एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, मीन्स कि हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। और हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 3/1 आया। 3/1 का मतलब है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारी जो नेक्स्ट है टाइप उसको देखते हैं। वो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहती है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था लास्ट, वो क्या कहता था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम आने चाहिए। जबकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होता है, यानी हमारे पास 1/1 आ जाए बेशक, यानी हमारे पास ऑर्डर जो है 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 ये हमारे पास सब इक्वल होने चाहिए। यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू और हमारे पास ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। यहाँ हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास रोज़ क्या है। रोज़ हमारे पास है 2 and -1, यानी ये फर्स्ट रो हुई। और उसके बाद हमारे पास क्या है 0 and 3, यानी ये हमारे पास सेकेंड रो हुई। कॉलम वाइज इसको देखा जाए तो 2 0 हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ और -1 3 हमारे पास सेकेंड कॉलम हुआ, यानी हमारे पास ऑर्डर क्या हुआ 2/2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है बी मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रो, ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले देखी जाती है रो और उसके बाद देखा जाता है कॉलम। ये नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, यहाँ हम लोगों ने देखा हमारे पास है 1 2 3 फर्स्ट रो में, -1 0 और -2 ये हमारे पास सेकेंड रो में है, 0 1 और 3 ये हमारे पास थर्ड रो में है, यानी हमारे पास क्या हुआ 3/। अब इसका कॉलम देखा जाए तो हमारे पास क्या है 1 -1 0 2 0 1 3 -2 3, यानी हमारे पास 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ 2/2 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी 3/3 सेम वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है C = 3। इसको हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है। यहाँ अगर हम लोग इसको रो के वाइज देखते हैं, रो वाइज देखते हैं तो हमारे पास 1 रो है, तो हमारे पास ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारे पास रो मैट्रिक्स भी होता है, जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी होता है और हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है।
वो क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास एक ही एलिमेंट है, यानी हमारे पास एक ही रो होगी, तो यहाँ हमारे पास रो मैट्रिक्स भी बना। अब इसको अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बना। और अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स देखा जाए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम यानी ऑर्डर जो है वो इसका इक्वल है, तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स, या आप इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अब इसमें आपने जो फोकस जो चीज़ है इसमें यहाँ पे वो हमारे पास है एंट्रीज़। एंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, जो जैसे मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास अभी तक जितनी हम लोगों ने बात की है वो हम लोगों ने बात की थी ऑर्डर पे। ऑर्डर हमारे पास अगर 1 हुआ तो हम लोग इसको कह देंगे, यानी हमारे पास रो जो है वो हमारे पास 1 हुई तो हम लोग इसको कह देंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम हमारे पास 1 हुआ तो हम लोग इसको कह देंगे कि कॉलम मैट्रिक्स है, यानी हम लोग ऑर्डर को देख रहे थे। इसी तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर में देख रहे थे और स्क्वायर में हम लोग सिर्फ ऑर्डर को देख रहे थे। लेकिन हमारे पास जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या करता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एंट्रीज़ हैं, इसको ये देख रहा है कि ये अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसमें हमारे पास सिर्फ ज़ीरो आए, यानी यहाँ पे -1 1 या कुछ भी एलिमेंट यहाँ कुछ भी ना आए, यहाँ जस्ट ज़ीरो आए। ज़ीरो यहाँ पे आया, फर्स्ट में आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो है। इस मैट्रिक्स को भी हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, या हम लोग इसको कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब हमारे पास ज़ीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की उसको देखते हैं, वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या कहता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज, जैसे हमारे पास ये नंबर ऑफ़ रो क्या है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो हमारे पास है टोटल 3, कॉलम भी हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो रो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी, और जो कॉलम है वो हमारे पास रो में चेंज होगा। यानी हम लोग इसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो हमारे पास जो है हमारे पास जो रो में है वो हमारे पास कॉलम में चले जाएंगे, और हमारे पास जो कॉलम में एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रो में आ जाएंगे। अब हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होता है, हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इसको ए टी करके, हम लोग जो ए टी है हम लोग उसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपना जो ट्रांसपोज है वो यहाँ निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो क्या है, 1 2 3। तो हम लोग क्या करते हैं, या आप ये कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कॉलम इंटू रो वाइज, या आप इसको फॉलो कर सकते हैं रो इंटू कॉलम वाइज। मैं क्या फॉलो करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ रो इंटू कॉलम। अब मेरे पास जो फर्स्ट रो है मैं इसको कॉलम में लिखती हूँ। मेरे पास क्या है, रो मेरे पास है 1, रो में मेरे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। तो मैं क्या करती हूँ, इसको, ये फर्स्ट रो है तो मैं फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दूँगी। अब यहाँ में मैंने ए टी लिखा जो मैं ट्रांसपोज निकालने जा रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया, जो फर्स्ट रो में मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो मेरे पास फर्स्ट कॉलम में आ गए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास जो सेकंड रो में जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास है सेकंड रो में 2 1 0, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 1 0। ठीक है, ये मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो मेरे पास सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं वो मैंने इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड में मेरे पास क्या है, -1 4 -2, तो मैं इसको जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है उसको थर्ड कॉलम में लिख दूँगी, -1 4 -2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का तरीका, जिसको आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। आप रोज़ जितने हैं आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं इनटू कॉलम में, या आपके पास जो कॉलम है, कॉलम में आप किस तरह से, जैसे आपके पास है 1 2 -1, उसको आप चेंज कर ले इनटू रो। आपके पास जो इतने भी फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप फर्स्ट रो में लिख दें। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो तरीका यूज़ किया वो मैंने रोज़ इनटू कॉलम में यूज़ किया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इंटरचेंज करना, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ये आपकी बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये लाजमी आपका क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन ये लाजमी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये तरीका बहुत इजी है, आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को अडॉप्ट कर लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बन गया ट्रांसपोज। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।